समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। 65 दिन की पूर्णता के बाद जहाँ गुरु शिष्य का मिलन हुआ और 66वें दिन वीर प्रभु की देशना प्रारंभ हुई, तीर्थंकर भगवंत ने हम सभी के मन के विकल्पों को अपनी देशना के माध्यम से सम्यक रूप से समाधान प्रदान किया और वही सम्यक समाधान हमें परंपरा से प्राप्त होते हुए आज निर्ग्रंथों के मुखारविंद से उस स्वाध्याय के रूप में प्राप्त हो रहा है, क्योंकि संसारी जीवों के मन में विकल्प उठना स्वाभाविक है, लेकिन उन विकल्पों का आज साक्षात तीर्थंकर भगवंत से हमें भले ही समाधान प्राप्त ना हो, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में जो निर्ग्रंथ गुरु हैं वे हमारे लिए निश्चित ही उस तीर्थंकर की वाणी के रूप में हमारे मन के विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्रदान करते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपने मन के विकल्पता को समीचीनता के साथ परम पूज्य मुनि से तक प्रेषित करते हुए उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए बीना मध्य प्रदेश से जतिन जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महाराज जी, जैसा कि हमने इतिहास में पढ़ा है कि जो महारानी रानियाँ आदि होती थी वे अपने सील की रक्षा के लिए जब उन्हें कोई सुरक्षा का तरीका नज़र नहीं आता था तो आत्महत्या कर लेती थी। वर्तमान में भी कुछ ऐसी स्थिति है कि क्लब आदि में जो लड़कियों को बेचा जाता है उनका भी शारीरिक शोषण किया जाता है। यदि वहाँ से निकलने का कोई उपाय नहीं दिखे तो जीवन भर परेशान होने से अच्छा कि वह आत्महत्या की ओर अग्रसर हो। तो क्या सील की रक्षा के लिए आत्महत्या करना उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। अपने स्वयं के शील की रक्षा करना ये सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं, पर उस रक्षा के लिए हमेशा यही बात दिमाग में लाना
कि इससे अच्छा तो हम आत्महत्या कर ले, तो ये भी किसी प्रकार से उचित नहीं माना जाता। क्योंकि आत्महत्या के भाव लाना, आत्महत्या करना, ये दोनों भी पूर्ण रूप से पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का ही पाप देने वाले हुआ करते। बहुत सारे व्यक्ति अपने कार्य की सिद्धि का अभाव होते हुए देखते हुए या मन की बात नहीं होते कारण कहीं न कहीं आत्महत्या जैसे पापों का विचार करते हैं। तो चाहे विचार करे चाहे साक्षात करे, वह पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का ही पाप वहाँ लगता है, इसलिए ऐसा कार्य उचित नहीं। पर जैसे पूर्व में पुराण ग्रंथों में कभी कभार ये सुनने के लिए मिलता है कि अपनी शील की रक्षा के लिए अनेकानेक उन रानियों ने या अन्य भी किन्हीं पुरुषों ने, स्त्रियों ने अपने जीवन को वहीं पर समाप्त किया। ये बात कितनी ही सत्य उस समय की अपेक्षा से क्यों ना हो, पर वर्तमान अपेक्षा में भी अगर हम इस बात को समझें तो आज ऐसे बहुत सारे साधन उपलब्ध है जिसके माध्यम से वह चाहे लड़का हो, लड़की हो, स्त्री पुरुष कोई भी क्यों ना हो, अपने शील की सुरक्षा के लिए अन्य अनेक प्रकार से अपनी स्वयं की सुरक्षा कर सकता है। आवश्यकता आत्महत्या करते हुए ही उससे बच पाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पहले निर्णय करते हुए कार्य करना होगा कि ठीक है, आत्महत्या करके अपने संयम शील की रक्षा करना, इसलिए मुनिराजों के भी कई दृष्टांत आगम में प्राप्त है, उपलब्ध है। पर ये कोई राजमार्ग नहीं है, ये तो अपवाद मार्ग है। और ये भी कहा है कि जो अनेक प्रकार के मरण कहे जाते हैं उसमें ये श्रेष्ठ नहीं अपितु जघन्य रूप से ही प्राप्त होने वाला मरण है, स्वेच्छा मरण उसे कह सकते हैं, चाहे आत्महत्या कह दे। पर अगर गहराई से समझा जाए तो ये कोई उपाय नहीं है। वर्तमान में बहुत सारे ऐसे साधन जैसे अनेक संस्थाएं हैं, अनेक स्वयंसेवक है जो इन कार्यों से उन लड़का लड़कियों को या उन व्यक्तियों को विमुख करने के लिए निमित्त बन सकते हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं आज के परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए मिलती है। उनके साथ जुड़ते हुए अपनी स्वयं की प्राणों की भी रक्षा करना और शील की भी रक्षा करना आवश्यक है। क्योंकि आज मनुष्य पर्याय आपने आत्महत्या के माध्यम से नष्ट कर दिया, भरोसा नहीं है अगली पर्याय पुनः मनुष्य की मिले नहीं मिले। जो मिला है उसका मतलब उस पर्याय की सुरक्षा करते हुए हम अपने शील की भी रक्षा कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हुए ही निर्णय करने की आवश्यकता है। और मैं तो कहता हूँ ऐसे जो व्यक्ति है, चाहे कोई भी लिंग जेंडर के क्यों ना हो, उनको कहीं ना कहीं से ऐसा किसी विशेष व्यक्ति के मार्गदर्शन का उनसे अप्रोच करते हुए अपने उन कार्यों से कैसे विमुख हो सकते हैं आदि चर्चा करते हुए ही अपने प्राण, अपना धर्म, अपनी पर्याय और अपने शील सबकी रक्षा करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। भाग्यश्री संजीव नांदगांवकर, वासिम, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। द्वय मनुराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि अभी बारिश चालू हो गई है तो हम किसी निमित्त से मंदिर जी में और अन्य कामों के लिए हम रास्ते से गाड़ी से चले जाते हैं। वहाँ पे पानी रहता है, पानी में असंख्य जीव होते हैं, तो क्या हमें वो उस पर से हमें जाना ही पड़ता है? तो वो उसे हम संकल्प हिंसा कहेंगे कि और क्या कहेंगे, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। माँ, सबसे पहले संकल्पी हिंसा का अर्थ समझने की आवश्यकता है। जहाँ संकल्प करते हुए बुद्धिपूर्वक किन्हीं जीवों का मारने का प्रयास किया जाता है, उस हिंसा को संकल्पी हिंसा कहा जाता है। जैसे आप श्रावक है, किसी निमित्त से, चाहे वह मंदिर जाना हो, घर गृहस्थी के कार्यों के लिए जाना क्यों ना हो, ऐसे समय पर जो हिंसा, जीवों की विराधना आदि हो रही है, वह किसी प्रकार से संकल्पी हिंसा में नहीं आती जब तक आप उन जीवों को मारने का संकल्प करके नहीं निकलते। मतलब
माना कि आप गाड़ी से जाते जाते आपने पानी देखा या हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ जीव राशि हो सकती है, जीव की हिंसा हो सकती है, और ऐसा समझने के बाद भी विवेक शून्य होते हुए कुछ नहीं होता, मर जाने दो, या मैं उन सबको मार डालूंगा, ऐसा संकल्प करके वहाँ से जाएंगे तो नियम से आपको संकल्पी हिंसा का दोष लगेगा। पर सामान्य रूप से जैसे श्रावक है और श्रावक की उन क्रियाओं में क्योंकि वह विवेक पूर्वक कार्य करता है, इसलिए उसे संकल्प हिंसा का दोष नहीं लगेगा। आचार्य भगवंतों ने हिंसा की ही परिभाषा कहते हुए कहा है कि प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, यानी प्रमाद के योग से जो भी आप कार्य करेंगे वह हिंसा है। और वहाँ अगर आपका प्रमाद है, आप जानकर बाजू से रास्ता होने पर भी पानी से दूसरे पर पानी उड़ जाए या पानी से जाने में मज़ा आ रहा है, जीवों को मार दूँ आदि सोचते हुए वहाँ से जा रहे हैं, तो नियम से वहाँ संकल्पी हिंसा का भी दोष लग सकता है। पर विवेक पूर्वक आप गमन कर रहे हैं, क्योंकि पुनः ध्यान रखना आप श्रावक है, महाव्रती नहीं है। संकल्पी हिंसा का ही मात्र आपका त्याग होता है। अन्य उद्योगी, आरंभी, विरोधी हिंसा विवेक पूर्वक, ये विशेष शब्द ध्यान रखें कि विवेक पूर्वक करने पर भी हो रही है तो उसमें आपको उतना विशेष पाप का आश्रय नहीं होगा। पर बुद्धिपूर्वक मैं उनको मार दूँ, उनको ख़त्म कर दूँ या अन्य प्रमाद से युक्त होकर कार्य किया है तो वहाँ संकल्पी हिंसा का दोष लग सकता है। आपने ये सोचा है गाड़ी चलाते समय कि भगवान हमसे कम हिंसा हो, या उस कार्य करने के बाद पुनः हमें मंदिर आदि पहुंचकर पश्चाताप हो रहा है, कभी गुरुजनों के पास पहुंचकर उसके लिए प्रायश्चित लिया जा रहा है, तो इन सभी पापों का प्रक्षालन होने की संभावना है। ये ध्यान रखना। पुनः पुनः आप श्रावक है, श्रावक के लिए ये उद्योगी, आरंभी आदि हिंसा से लगने वाले दोषों के लिए आपको बुद्धिपूर्वक गुरुजनों के पास पहुंचकर समय समय पर प्रायश्चित आदि लेना ही लेना है। और उसके पूर्व भी भगवान आदि के पास या मंदिर आदि पास पहुंचकर अपनी स्वयं की निंदा गरहा करते हुए अकेले में प्रभु से कि ऐसा ऐसा हमसे हुआ था, जब तक गुरु नहीं मिल रहे हैं तब तक निंदा गरहा आलोचना से अपना पापों का प्रक्षालन करे, और जब गुरु मिले तो साक्षात इन विराधनाओं से, इन हिंसा से बचने के लिए, पापों से बचने के लिए गुरु से प्रायश्चित आदि ग्रहण करते हुए पापों से बचने का प्रयास करे। पर यह ध्यान रखना कि बुद्धिपूर्वक अगर वहाँ हिंसा हो रही है तो नियम से संकल्पी हिंसा का दोष है, पर आरंभी उद्योगी हिंसा का त्याग ना होने से, विवेकपूर्वक कार्य करने से आपका उतना दोष नहीं कहा जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। अल्पना गोधा वासिम महाराष्ट्र से अगले समीक्षण में करें। मान्य मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैन धर्म के अनुसार भावों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाएगा क्या कर्म को? क्योंकि कर्म जैसे करेंगे वैसे भाव होएंगे और भाव जैसे करेंगे वैसे कर्म बनेंगे, तो इम्पोर्टेंट किसको दिया जाएगा? नमोस्तु। क्योंकि जैन धर्म अनेकांतमयी होने के कारण से कभी किसी एक के प्रति बायस यानी दुर्घात नहीं करता, और इसी अपेक्षा से हम समझे तो धर्म की अपेक्षा से ना भावों का ना कर्मों का, मात्र किसी एक का इम्पोर्टेंस, एक का महत्व नहीं है। कहीं भावों को, कहीं कर्मों को, तो कहीं दोनों को इम्पोर्टेंस देते हुए उस व्यवस्था को, कर्म व्यवस्था हो या धर्म व्यवस्था हो, दोनों को भी समझने की आवश्यकता है। ये वर्तमान में अक्सर सुनने में आ रहा है कि नहीं, भाव प्रधान धर्म है, भाव प्रधान धर्म है, क्रियाएं गौण हैं। ये उनके लिए कहा जा रहा है जो आज तक कर्म या क्रिया करते हुए उस भावों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पर जिसने अभी तक धर्म की क्रियाओं को समझा ही नहीं है, जीवन में उसने कभी पूजन पाठ किया नहीं, आहार दान नहीं दिया है, और उससे ये कहा जाए कि भाव प्रधान धर्म है, आप भाव करो, तो वो यही सोचेगा मैं भावों से ही पूजा कर लूँगा। आजकल भाव पूजा करने वाले शर्ट पैंट में बहुत सारे श्रावक हो चुके हैं। पर जो विधि प्रत्येक कार्य की लिखी है, उसी विधि से कर्म और क्रिया करने से ही श्रावकों को पूर्ण फल मिल सकता है। इसलिए एकांत से कोई भी निर्णय ना करे, ना भावों से ना क्रियाओं से, जबकि दोनों की भी बराबर आवश्यकता है।
कहने में कभी कभार ये आ सकता है कि यहाँ भाव विशेष है, कहीं कर्म विशेष है, उनकी महानता है, पर वास्तविकता यही है जब तक दोनों साथ में नहीं है, मतलब मात्र क्रिया करने वालों को भी पूरा फल नहीं मिल सकता और मात्र भाव करने वालों को भी पूरा फल नहीं मिल सकता। अगर सब कुछ काम भावों से हो रहे हैं और धर्म भाव प्रधान है तो व्यक्ति को जीवन भी तो भाव प्रधान ही करना चाहिए। भावों से ही भोजन बनाना चाहिए, भावों से ही खाना चाहिए, भावों से पैसे कमाने चाहिए। पर वहाँ जैसे क्रिया के साथ भाव भी चाहिए, क्रिया तो होती ही है पर वहाँ भाव लगा के, मन लगा के जैसी क्रिया की जाती है, ऐसे धर्म में भी भाव लगाते हुए कार्य किया जाएगा, प्रत्येक क्रिया की जाएगी तो विशेष 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 फल मिलेगा। बिना भावों की धर्म की क्रिया फल तो देगी, पर जितना विशेष फल भावों के साथ कर्म करने से, क्रिया करने से मिलेगा उतना नहीं मिल सकता। इसलिए जो आधे तक पहुंच चुके हैं, मतलब क्रिया करना जिन्होंने जान लिया है, उनको आगे बढ़ाने के लिए कहा जाता है कि भाई तुमने इतना तो कर लिया, आधे तक पहुंच गए, क्रिया तो आप कर रहे हो पर शरीर की क्रिया मायने नहीं रखती, अब तुम्हें भावों से भी जुड़ना है। तब कहा जा सकता है कि उसके लिए भाव प्रधान है। पर जिसने धर्म शुरू ही नहीं किया है उनको तो उन क्रियाओं के साथ ही आगे बढ़ाते हुए भावों को बनाने का प्रयास उनका करना होगा। आवश्यकता नहीं है कि पहली सीढ़ी में ही, मतलब धर्म की पहली ही सीढ़ी में कोई भावों से प्रत्येक कार्य करने लग जाए और उसको पहले ही दिन से तुम भाव अच्छे बनाओ, भाव ऐसा करो, तो वह क्रिया करना भी छोड़ दे सकता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास हमारे जैन धर्म में अनेकांत पहलू को, साधवाद कथन को साथ में लेते हुए करने की आवश्यकता है। इसलिए क्रिया भी, भाव भी और कभी कभार उनकी गौण और अपवाद आदि की स्थिति में मुख्यता देखते हुए आगे पीछे कहा जा सकता है। पर कहने के लिए कुछ भी हो, पर वास्तविकता यही है, जैसे ताली दोनों हाथों से बजती है वैसे ही धर्म का फल भी भाव और क्रिया दोनों साथ होंगे तो ही प्राप्त होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। वासिम महाराष्ट्र से तृप्ति जोगी जी अगले समीचीन विकल्प करें। त्रिमुनि राजों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 भगवान। हेलक जी के श्री चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न है कि अभी मृत्यु तो दस्तक दे के नहीं आ रही है, हमेशा मृत्यु का डर बना लगता है, लेकिन मृत्यु का डर नहीं है, मृत्यु के बाद मिलने वाली पर्याय का डर बना रहता है। और भाव तो हमेशा ऐसे होते हैं कि पूर्वक मृत्यु यानी पूर्वक समाधि मरण हो, ये इच्छा हमेशा मन में रहती है। भगवान के पास जाते हैं तो भी यही भावना भाते हैं। उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, इसका समाधान बताइए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। वास्तव में मनुष्य पर्याय का सार समाधि मरण संलेखना पूर्वक ही है और इसी उद्देश्य से ही प्रत्येक श्रावक को अपने जीवन भर का धर्म पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। मात्र भावना भाने से काम नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो अपने आप को पापों से, विषय कषायों से, राग द्वेष से दूर करने का प्रयास नहीं कर रहे, पर प्रतिदिन भगवान के सामने समाधि मरण की भावना रख रहे हैं या भावना पढ़ रहे हैं। तो इतना मात्र करने से कभी भी आपका पुरुषार्थ, आपकी सोच, आपकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। उसके लिए सबसे पहले अगर कुछ आवश्यकता है तो जैसे अभी मैंने कहा कि शरीर से तो बहुत पुरुषार्थ व्यक्ति ने त्याग, तपस्या, पूजन पाठ आदि आदि का कर लिया है। अब उसके साथ साथ अपने राग द्वेष, विषय कषायों को धीरे धीरे कम करने का प्रयास जो करेगा वही अंतिम समय में उस मृत्यु को मृत्यु महोत्सव के रूप में, समाधि संलेखना के रूप में प्राप्त कर सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। और इसके लिए सबसे पहले जो घर गृहस्थी में रहते हुए संक्लेश परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, मोह के कारण, ममत्व के कारण, राग द्वेष परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और जितना इन भावों पे, परिणामों पे कंट्रोल बनता जाएगा उतना ही सहज रूप से अंतिम समय में, मरण समय में समाधि संलेखना या समाधि मरण होने की संभावना है। हाँ, ये सत्य है, पुरुषार्थ आज से ही आपको शरीर का भी करना होगा। कुछ त्याग, तपस्या, पूजा, आराधना, ये सब कुछ करना है, पर इसके साथ साथ जो आवश्यक है अपने
अंतरंग में अपने परिणामों का बैलेंस बनाना ये बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं, मैं तो कहता हूँ अनिवार्य है। उसके बिना मात्र कहने से किसी के समाधि मरण को कोई जीव प्राप्त नहीं कर सकता, और वो भी समाधि मरण दूसरों को दिखाने बताने के लिए नहीं, अपितु अगली पर्याय हमें श्रेष्ठ मिले, यही पुरुषार्थ करने के लिए ही ऐसे भावों का पुरुषार्थ बहुत आवश्यक है। और तभी जाकर जीव वर्तमान की मृत्यु को, वर्तमान के पर्याय के अंत को संभाल सकता है। और जिसकी वर्तमान की पर्याय अंत समय में भी संभल गई है, वो कभी न कभी आने वाले समय में अपने जीवन का, अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है। आचार्य भगवंतों ने इतना तक लिखा है, अगर श्रावक सही मायने में, सही तरीका और सही विधि से, अच्छे भावों से, विशुद्धि के साथ श्रावक भी समाधि संलग्न करता है, तो 7-8 भवों में वो भी अपने आत्मा का कल्याण कर लेता है। मोक्ष मार्ग प्राप्त करते हुए वह अवश्य ही सिद्ध गति को प्राप्त करता है। इसलिए सतत भावनाओं के साथ साथ वैसा ही शरीर से, भावों से और प्रत्येक क्रियाओं से पुरुषार्थ करते हुए अपने विषय, कसाय, राग, द्वेष, ममत्व, मोह आदि का बैलेंस बनाते हुए उसे धीरे धीरे कम करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संजीव नांदगांवकर, वासिम, महाराष्ट्र से अगले समीचीन को। मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। मेरी शंका यह है कि गुणाम्बोदधि पावसयोग, इसका विस्तार से विश्लेषण कीजिए। निर्ग्रंथ मुनिराज अहिंसा महाव्रत के पालन के लिए जो 4 महीने लगभग एक स्थान पर रुकते हैं, वह वर्षा या पावस के रूप में निमित्त प्राप्त होने से, मतलब जो बरसात होती है, जितना अधिक मौसम में आर्द्रता आती है, पानी गिरता है, उतने ही जीवों की उत्पत्ति और विराधना होने की अधिक संभावना। इस कारण से ये एक विशेष योग संयोग के रूप में प्राप्त होता है, जो वर्षा योग या पावस योग के रूप में कहा जाता है। वर्षा का ही पर्यायवाची नाम पावस है और चातुर्मास का ही पर्यायवाची नाम पावस योग या वर्षा योग के रूप में स्वीकार किया जाता है। पर जैसे कि नाम की संज्ञा के विषय में है, तो वहाँ जो गुणाम्बोदधि वर्षा योग या पावस योग लिखा है, वह उसके पीछे का स्पष्ट 2 शब्दों के साथ अर्थ समझा जा सकता है। गुण और अम्बुदधि, यानी जो गुणों का समुद्र है वह गुणाम्बोदधि के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये एक संज्ञा है, उस संज्ञा के माध्यम से कहीं न कहीं कुछ नावीन्यता लाने का प्रयास किया जाता है। गुण देना लेना ये मुख्य उद्देश्य है। निर्ग्रंथ गुरुओं के पास, मुनियों के पास जो अनेक गुण हैं, ज्ञान आदि, उनको देना लेने का पुरुषार्थ इस पावस योग के निमित्त से होता है। और इसी उद्देश्य से वर्तमान के इस वर्षा योग या पावस योग चातुर्मास का नाम गुणाम्बोदधि के रूप में रखा जा रहा है। प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई नए संज्ञा नामों के माध्यम से कुछ आगम की विधाओं को समझाने का प्रयास किया जाता है। और इस वर्ष में गुणाम्बोदधि यानी गुण का जो आगर है, गुणों का जो समुद्र है, गुणों की जो खान है, ऐसा यह पावस योग वर्षा योग है। जो डुबकी लगाएगा वो ही उस गुण रूपी रत्नों को प्राप्त करेगा। यही उसके पीछे का अभिप्राय आपके लिए सम्यक समाधान।